मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, गुरु के पास जाते हो, किसी हकीम के पास जाते हो, रिश्तेदारी के यहाँ जाते हो, तो कभी भी ये सोच के ना जाओ कि हम कोई घटिया चीज़ लेके जाएं। अच्छी चीज़ लेके जाना चाहिए हमेशा। अच्छी चीज़ लेके जाओगे, देखने वाले के लिए भी वो अच्छा शगुन देगा, उसका प्रयोग करेगा उसके लिए भी अच्छा होगा। वो जो कोई पूछेगा 1000 जगह उस बात की चर्चा हो कि ये चीज़ कौन ले आया, चीज़ बड़ी अच्छी है, कहाँ से ली, पूछते होगे नहीं इस तरह से। और अगर तुम कोई घटिया चीज़ ला के देते हो तो समझ लो कि तुम्हें बदले में घटिया मिलेगी। तुम किसी से अच्छा व्यवहार करते हो, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार होगा। तुम किसी से गलत बोलते हो या नफरत करते हो तो तुम्हें भी नफरत करेंगे। तो 3 जगह तो कभी भी आदमी को नंबर 1 खाली नहीं जाना चाहिए, नंबर 2 चीज़ बढ़िया लेके जानी चाहिए, थोड़ी ले जाओ। अब क्या देखते हैं कि कई बार संक्रांत पे कपड़ा लेके आते हैं। अच्छी बात है, रिवाज है, त्यौहार है हमारे देश में कि भाई दान करना चाहिए, वस्त्र दान करो, अन्न का दान करो, जल का दान करो, धन का दान करो। अमीर आदमी, संपन्न आदमी, गरीब आदमियों को बांटो कुछ ना कुछ, पुण्य है उसमें। जिसको ज़रूरत हो वो लेके उसका मन खुश होगा, खुश मन होने से वो आपको आशीष देगा। तो क्या करते हैं, दिखाने के लिए सस्ती सस्ती चीज़, यूँ सोचे गिनती बढ़ाने के लिए चीज़ हो बहुत ऐसी, किसी को देते हैं, कोई लेता है तो भी वो क्या समझेगा, चीज़ नाम तो हो गया कंबल का, नाम हो गया रजाई का, और वो है क्या कि ना तो वो ओढ़ने लायक है और ना ही वो बिछाने लायक है, क्या करेगा। तो गिनती तो आपने बढ़ा ली कि उसने 100 कंबल दान कर दिए, उसने 50 दान कर दिए, उसने 20-21 रजाई दान कर दी, लेकिन उस दान का क्या फ़ायदा हुआ। अगर अच्छी चीज़ चाहे 10 देनी हो वहाँ 5 दे दो, जहाँ 200 देने हो वहाँ 50 दे दो, लेकिन चीज़ बढ़िया हो। कभी भी ऐसा काम ना करो, तुम जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अच्छी से अच्छी चीज़ दिया करो। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे मांगता थोड़ा है, ऐसा काम क्यों करो कि इसको खुद को भी धोखा देते हो। धोखा देने की आदत पड़ती है, कपट करते हो मन में। छोटी चीज़ों से आदमी सारी बुराइयां उसमें आ जाती हैं। बड़ी चीज़ में तो पता नहीं क्या करता हो, इन छोटी मोटी चीज़ों में चालाकी, हेरा फेरी, लुका छिपी का काम करते हो, तो फिर मन साफ कहाँ से हो। सत्संगी हो, पवित्र जगह में जाते हो, वहाँ मन साफ करना चाहते हो, भक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हो, वहाँ प्रभु के नाम का गुणगान किया जाता है, और उस जगह पे जाके हम सीख के क्या आते हैं, ये बातें सीखते हैं क्या? नहीं। तो मैंने कहा था ना कि 3 जगह आदमी को खाली नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम गरीब हो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तुम नोट लेके जाओ। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम कोई प्रसाद लेके जाओ, कोई बात नहीं। तुम्हारा दिल है, तुम्हारी भावना है, अपने हृदय के अंदर पूरी सच्ची भावना के साथ पूरी आस्था और विश्वास लेके जाओ। वहाँ जाके अपने मन से पुकार करो, प्रार्थना करो कि मालिक मुझे भी इस लायक बना के ताकि मैं भी कुछ दान करूं, पुण्य करूं, मैं भी कुछ ना कुछ अपने हाथ से नेक काम के लिए तोहफे के रूप में भेंट करूं। जो ऐसी भावना लेके जाता है, ऐसी सोच रखता है, तो उसका सपना एक दिन साकार हो जाएगा।
तो भावना शुद्ध होनी चाहिए इंसान की, विचार अच्छे होने चाहिए। तो मैंने कहा था 3 जगह आदमी को खाली नहीं जाना चाहिए। गुरु के दर पे जाते हो खाली मत जाओ, लेके जाओ, भेंट लेके जाओ, अच्छा लगता है। अगर भेंट लेके नहीं जाओगे ना, खाली जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, खाली आ जाओ। भेंट क्या लेके जाओ? जो तुम्हारे सामर्थ्य में हो, कुछ भी ना हो तो फूल ले जाओ, उसके तो दाम नहीं लगते ना। फूल एक प्यार का प्रतीक है, उसमें आस्था और विश्वास है। तो जाओ, जब किसी रिश्तेदार के पास जाते हो, अपने यारे प्यारे के पास जाते हो, खाली मत जाओ। इसी तरह से किसी हाकिम के पास, बड़े अफसर के पास जाते हो किसी काम के लिए, डीसी के पास जाते हो, एसपी के पास जाते हो, तहसीलदार के पास जाते हो, किसी एक्शन के पास जाते हो, किसी एमएलए एमपी के पास जाते हो, खाली ना जाओ। मिठाई का डब्बा लेके जाओ, प्रसाद है वो, उपहार है वो एक प्रकार का। खाली नहीं गए ना, उसमें तुम्हारी आस्था है, तुम्हारा प्यार है, उसमें इज्जत और सम्मान है। उसमें रिश्तेदार के पास जाते हो, वहाँ भी कभी खाली ना जाओ। ये अपनी बहुत पुरानी परंपरा है। जब ये आजकल तो मिठाई चल गई, मिठाई के डब्बे ले लेते हैं बड़े बड़ाए। पुराने ज़माने में कुछ नहीं होता था, और जब जाते थे तो, और नहीं तो आटा भूंद के और उसमें खांड या शक्कर मिला के नो कसार बढ़ा के दे दिया करते, खाली नहीं जाते, पल्ले बांध के दिया करते, देते कि नहीं। अगर वो नहीं तो बाजरा खाया करते, बाजरे की घी घर का होता था, बाजरे का रोटी का चूरमा चूर कर उसमें गुड़ डालते थे मीठे के लिए, घी घर का होता ही, बाजरे का पिंड बना के देते चूरमे का, ये लेके जाओ। लेकिन अच्छी रिवाज डालो। अगर तुम कोई भी चीज़ अच्छी दोगे तो आपको अच्छी मिलेगी, कुदरत का नियम है। तुम बीज बोते वक्त किसान आदमी हो, किसी का सस्ता सा बीज ला के क्यों नहीं बोते अपने खेत में? क्यों देखते हो कि सरसों का 30 नंबर होना चाहिए, हरियाणा नंबर 1 होना चाहिए, या गुजरात का नंबर होना चाहिए, ये महाराष्ट्र वाली बीज होना चाहिए? क्यों लाते हो वो बीज? अच्छा बीज क्यों बोते हो? खराब हो दिया करो, क्योंकि वो खराब बोओगे तो खराब फसल आएगी, अच्छा बोओगे तो अच्छी आएगी ना। तो किसी को खराब बोलोगे तो तुम्हारे साथ भी खराबी होगी ना, और अच्छा बोलोगे तो सास बहू के साथ क्यों झगड़ा होता है? सास बहू को कड़वा बोलती है, बहू सास को कड़वा बोलती है। मीठा बोला करो। एक ओर से मीठा बोलोगे, वो दूसरी ओर से मिठाई आएगी। एक ओर से कड़वा बोलोगे, दूसरी ओर से जहर उगलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देने लेने का व्यवहार है। बड़े बड़े पुराने जो कोई किले हैं, कोई घर मकान है, उनमें जाके भी तुम देखियो, जब कोई आवाज़ दोगे वो आवाज़ उल्ट के आएगी। उल्ट के आने का मतलब जो इंसान जैसा देगा उसके पास वापस वैसा ही मुड़ के आएगा। एक बात मुझे बहुत याद आती है ज़िंदगी में, बहुत बताया करो मैं। यहाँ चौधरीवास गांव पड़ता है हिसार के पास में, और हिसार में एक बहुत बड़ा अफसर, डीसी कहो, बड़ा लायक आदमी आ गया। और चौधरीवास में एक किसान था, उसके 4-5 लड़के थे, अच्छी ज़मीन थी, खेती का काम तकड़ा था, खेत में गेहूँ बो रखे थे, अच्छी फसल हुई। आजकल गेहूँ काटने का टाइम है ना। तो उनका बाप बुजुर्ग हो गया था, वो घर में ही रहता, काम नहीं करता था, बच्चे अपने खेत में काम करते शाम को। बड़ी अच्छी हमारी संस्कृति थी। सारे घर में काम करने के बाद में परिवार के लोग शाम को इकट्ठे बैठते थे, हुक्का पीते थे या नहीं पीते थे तो भी सब इकट्ठे बैठ के सब बात करते थे, किसने क्या काम किया, कल को क्या काम करना है, कौन सी फसल काट ली, कितनी काट ली, कितनी बाकी है, और कल को क्या काम करना है। इस तरह से वो सारे योजनाएं बनाते थे।
आजकल तो कोई पूछता ही नहीं है। एक डब्बी उठाऊं, सवेरे निकल जाऊँ ऑफिस करते हुए, शाम में पता नहीं कितने बजे आऊँ। एक कोई काम करता है, दूसरा काम, घर में 4 आदमी है तो कभी चारों जने इकट्ठा खाना भी नहीं खाते, बैठना तो दूर की बात है। ये टाइम आ गया। तो उस टाइम में एक दूसरे की सारी बातों को जानते थे, दुख दर्द की पूछते थे, तकलीफ प्यार खुशी की सब बातों का पता होता था। बच्चे काम करके आए खेत से, दिन में कोई आदमी आया तो उनके पिताजी को कहने लगा कि भाई हिसार में एक बहुत बड़ा अच्छा अफसर आया है, बहुत सच्चा अफसर है, वो ईमानदार है, बड़ा नेक इंसान। बोले अच्छा। बोले भाई मिलना चाहिए फिर ऐसे आदमी से। तो दुष्ट से कोई मिलने में फ़ायदा नहीं होता, अच्छे इंसान से मिलने में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बुरे आदमी के पास कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। अच्छे इंसान के पास तो शहद का छत्ता होता है, वहाँ तो सारी मक्खी भागी जाती है उसकी ओर, कीड़ी मकोड़े सब कुछ है, क्योंकि मिठास है उसमें। ततैये के छाते की ओर कोई जाता है क्या? जो जाओ उससे डंक मारेगा। तो शाम को इकट्ठे हुए सब बच्चों से कहने लगे भाई हिसार में एक बहुत बड़ा अफसर आया है, बहुत अच्छा है। बोले फिर पिताजी? बोले मेरा मन करता है उससे मैं मिल आऊँ। बोले हाँ जाओ मिलाओ, क्या बात। बोला कल जाऊँगा। अगले दिन गया, 5 रुपये ले गया, खाली नहीं गया। गया जाके मिला, उस अफसर ने बुला लिया। हाँ बोलो बाबा क्या बात थी? बोला जी बस मिलने आया था, आप नए आए हो, आपके बारे में सुना था कि बहुत अच्छे हैं भाई। बोला कोई काम आए थे? बोला ना काम कोई नहीं आया। बोला ये लो 5 रुपये। बोला ये किस चीज़ के? बोला ये आपके नजराने के। नजराना? बोले हाँ, अफसर के पास खाली नहीं जाना चाहिए। ले लिए। लेकिन और अपने उसे कोई कर्मचारी था, उससे कहा कागज़ पेन लिया। एक कागज़ पे लिख दिया कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, और कागज़ पर लिख के दे दिया। घर आ गया, शाम को सारे काम कर करा के गेहूँ निकालने थे, निकाल लिए सारे। शाम को इकट्ठे हुए, बातचीत हुई, कहने लगे कि पिताजी होके आए वहाँ? बोले हाँ भाई होके आया। बोला कैसे इंसान? बोला भाई बहुत बढ़िया इंसान, बहुत प्यार से बात करी, सारी घर परिवार की बात पूछी, काम धंधे की बात पूछी, समाज की बात पूछी, सारा उसने हाल चाल पूछा और बड़ा अच्छा लगा मैंने उनसे मिलके। बोले और कोई बात नहीं? बोला भाई और कोई बात को नहीं, मैंने 5 रुपये दिए तो फिर उन्होंने कागज़ लेके ना यो लिख के दिया। लड़के थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, उस पर लिख रखा कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। बोला यो लिखा पिताजी। थोड़ी देर के लिए चुप रहा, समझदार आदमी था ना। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी बात होती है थोड़ा धैर्य संतोष से अगर सोचोगे ना, फिर सही फैसला होगा। सियाने आदमी ऐसा करते हैं, थोड़ा चुप होके बोला भाई बेटा एक बात बताऊं? बोले बोलो पिताजी। मेरा बात यह है कि काम करके मुझे पता तुम थके हुए, कई दिन हो गए लगे तुमने अनाज निकालते हुए, पहले काटे फिर निकाले, और अब घर भी ले आए ढो के अनाज को। बोला जी तूड़ा तूड़ा बाकी रह गया और ले आए। बोला रात का टाइम से तुम ऐसा करो, तूड़ी भी घर में डाल लो, लेके आराम कर लियो, उसके बाद चाहे दिन में करियो, करते रहियो कि जब ओल्ड अफसर ने कोई बात लिखी से तो उसका कोई न कोई मतलब है। बोले आज आज और दुख पालो, रात में तुम्हें दूसरे की भी मदद मिल जाएगी
किसी की ट्रैक्टर ट्राली मिल जाएगी, किसी की गाड़ी मिल जाएगी, वो ला के रात को सारे पूरी तूड़ी ढो के घर में रख ली। पूरा तूड़ा जब घर में आ गया सुबह का टाइम, वो तो काम करके हटे, इतना तूफान आया एक तेज हवा, उसके साथ बरसात, ओले, सारे लोगों की किसी की तूड़ी थी वह उड़ा दी, गेहूँ थे वो भिगो दिए, पूड़ी पड़ी थी वो उड़ गई सारी, और ऐसा तैस नैसर बर्बादी कर। बोले भाई चोरों देखा कि नेक इंसान के तो दर्शनों में भी फायदा होता है। उन्होंने एक बात लिखी थी, देख लो, उसे 5 रुपये ने तुम्हारा कितना बचा दिया। तो कभी ये ना सोचो कि तुमने कुछ खो दिया है। तुम जो बोते हो वैसा ही तुम्हें काटने को मिलेगा। गेहूं बोते हो तो गेहूं मिलेगा, जो बो के ने गेहूं काटने की मत सोचना। आकर धतूरा बो के तुम आम खाने की मत सोचना। खोटे मंदे कर्म करके तुम भक्ति के बारे में मत सोचना। पाप कर्म करने वाले को तो पाप का दुख भोगना ही भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकता। इसलिए नेक कर्म करो, दूसरे की भलाई करो, परहित करो, माँ बाप की सेवा करो, जबान से मीठे बोलो, सच्चे बन के रहो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए।